Good morning everyone. Today we will discuss about block 10 coal और fossil fuel. आप देख रहे हैं ये जो है कोल और फॉसिल फ्यूल ये चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपका लेसन 1 है, लेसन 2 है, लेसन 3, लेसन 4, 4 लेसन है। फर्स्ट लेसन है आपका फॉर्मेशन ऑफ कोल। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर कि फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो कोल कैसे फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। तो कोल क्या है ना, कोल इज द वर्ल्ड्स मोस्ट अबुडेंटली यूज्ड फॉसिल फ्यूल। अबुडेंटली मींस बहु मात्रा में उसको यूज किया जाता है वर्ल्ड में, ठीक है। सबको पता है कोल का यूज, सबने यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट इज a black combustible sedimentary rock found underground in coal beds. कोल बेड जो होता है जहाँ पे कोल क्या है स्टोर होके रहता है, मीन्स है जहाँ पे, उसको कोल बेड कहते हैं। तो वो कोल बेड में ये क्या है ना, ब्लैक कलर की मिलती है कंबस्टेबल सेडिमेंटरी। कंबस्टेबल मीन्स क्या है ना, जो जलता है, ठीक है, जल के हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। ये सेडिमेंटरी रॉक क्यों कहते हैं ना, ये लेयर लेयर बनता है, ठीक है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे लेयर फॉर्मेशन करता है। देन वो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में कोल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इसलिए उसको सेडिमेंटरी रॉक भी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट कार्बन विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो ये किससे बने हुए हैं कोल? ये देखो अभी कोल क्या है ना, वर्ल्ड्स मोस्ट अबुडेंटली यूज्ड फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। और क्या है ना, इट इज ब्लैक कंबस्टेबल सेडिमेंटरी रॉक फाउंड अंडरग्राउंड इन द बेड, कोल बेड, ठीक है। सेडिमेंटरी समझ में आ गया, क्योंकि कोल कैसे बनता है, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, ऐसे ही क्या होता है ना, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स, वो क्या करते हैं ना, एक लेयर के ऊपर एक लेयर आ जाते हैं, आने के बाद हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में वो क्या होता है ना, कोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसको क्या कहते हैं ना, सेडिमेंटरी रॉक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है ना, कोल किससे बनता है ना, कोल इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट कार्बन। याद रखना, ठीक है, कार्बन और उसके साथ साथ क्या है ना, सल्फर एंड नाइट्रोजन। सल्फर एंड नाइट्रोजन आप देख रहे हैं, कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये तीन चीज को लेके कोल बनता है। आपको पता है जब कोयला को हम क्या करते हैं ना, जलाते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऐसे वो प्रोड्यूस करता है, क्यों करता है ना, उसके अंदर वो है, कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, इसलिए वो क्या करता है ना, जब कंबशन प्रोसेस में जलता है तो उस टाइम में वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। इंडिया क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 3 नंबर पे है, तीसरा नंबर पर है इंडिया, ठीक है, कोयला प्रोडक्शन में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोल इज फॉर्म from the decaying of plant that existed million of years ago। तो कोयला 1-2 साल में बनने वाला नहीं है, इसको बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, मिलियन मिलियन ईयर्स लग जाता है, ठीक है। डिकेइंग ऑफ प्लांट, जैसे भूकंप हो या कुछ नेचुरल डिजास्टर में से क्या होता है ना, पेड़ पौधे अंडरग्राउंड में चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है ना, वो सड़ते हैं, सड़ने के बाद लेयर बनाते हैं, और उसमें से क्या होता है, बहुत सालों के बाद उसके ऊपर मिट्टी जम जाता है, ठीक है। तो देन धीरे धीरे वो क्या होता है ना, केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होता है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो क्या होता है ना, कोयला में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कन्वर्ट होता है ना, डिकेइंग प्लांट,
decaying part of plant converted into coal. When these plants died, they fell into the swamp, water, sand, and other sediments slowly filled on top of this decaying plant. तभी वो जो decaying plant है उसके ऊपर क्या क्या सब आ जाते हैं ना, आपका सैंड आ जाता है, अदर सेडिमेंटरी सेडिमेंट्स आ जाते हैं, वाटर आ जाते हैं, स्वाम्प्स आ जाते हैं, ये सब आके उसके ऊपर हाई प्रेशर डालते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर डालने के बाद वो क्या होता है ना, कोयला में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, ये याद रखना है कि ड्यू टू हीट एंड प्रेशर ये दोनों चीज की आवश्यकता पड़ता है। द प्लांट रिमेन्स स्लोली टर्न इनटू कोल ओवर टाइम। तो समय के साथ साथ वो प्लांट क्या होता है, डिकेइंग प्लांट, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, हीट एंड प्रेशर पाने के बाद वो क्या होता है ना, कोयला में कन्वर्ट हो जाता है। दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेड प्लांट इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इसको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय कार्बोनाइजेशन? आप देख रहे हैं ना, सर्कल मैंने लगाया। कार्बोनाइजेशन क्या है? ये एक स्लो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में डेड एंड डिकेइंग प्लांट मटेरियल्स कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, ठीक है, कोयला में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। मोस्ट कार्बोनाइजेशन अकर ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड। तो वो जो पीरियड होती है, जिस पीरियड में, जिस टाइम में वो क्या होता है ना, कोयला में कन्वर्ट होता है, उसको कहते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड। दिस पीरियड हर द सुइटेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोल। ये कार्बोनी फेरस जो पीरियड है ये सबसे सुइटेबल पीरियड है जिस पीरियड में क्या होता है ना, डेड एंड डेकेइंग प्लांट कोल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये कार्बोनिफेरस पीरियड कहते हैं। जिस पीरियड में ये प्लांट कोयला में कन्वर्ट होता है उस पीरियड को कार्बोनिफेरस पीरियड कहते हैं, और जिस प्रोसेस में होता है उसको कहते हैं कार्बोनाइजेशन। इज दैट क्लियर? उम्मीद है कि ये सबको समझ में आ गया होगा कि कार्बोनाइजेशन क्या है, कार्बोनिफेरस पीरियड क्या है, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग प्लांट कैसे कोयला में कन्वर्ट होता है ना, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, ठीक है। ये दोनों चीज से वो क्या होता है ना, धीरे, ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे वो कोयला में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर। अब फिगर देखो, ये फिगर में क्या है, आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, पेड़ पौधे आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, सब पेड़ पौधे हैं, ये है मिट्टी के ऊपर उगते हैं, स्वाम्पी एरिया में आ जाते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, अचानक से कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, कुछ हो गया, स्लाइड जो जैसे कि लैंडस्लाइड होता है, तो उसमें से क्या होती है ना, ये पेड़ पौधे मिट्टी के अंदर चला जाते हैं, ऊपर है वो अंदर चला जाएंगे, ठीक है। जब क्रैक फॉर्मेशन हो जाएगा या अर्थक्वेक होगा तब ये सब क्या हो जाएंगे, अंदर ही दब जाएंगे, ठीक है। पूरे ये जो खड़े हुए हैं ना ये पूरे अंदर चला जाएंगे, ठीक है। अंदर जाने के बाद क्या होता है हम अभी देखते हैं। अभी नेक्स्ट फिगर, ये आप देख रहे हैं। नेक्स्ट फिगर क्या है, ये फिगर में क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ ना, फर्स्ट फिगर में आपने देखा कि पेड़ पौधे ऊपर ही थे, ठीक है। अभी ये देखो अंदर आ गए, ठीक है। ये सब अंदर देखो कैसे दबे हुए हैं, और उसके ऊपर ये मिट्टी का एक लेयर है, ये पानी का एक लेयर है, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, सॉइल एंड वाटर प्रेशर डालेंगे, जब इसके ऊपर मिट्टी आ गया और पानी आ गया, तभी मिट्टी का भी प्रेशर होती है, पानी का भी प्रेशर होती है, ठीक है। वाटर एंड सॉइल ये दोनों क्या करेंगे ना, ये पेड़ पौधे के ऊपर जो डिकेइंग है, जो आपका क्या डेड प्लांट है, अंडरग्राउंड में चले गए हैं, तो वहां पे वो प्रेशर डालेंगे, ठीक है। प्रेशर डल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कैसे कोयला में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना पेड़ पौधे, यहाँ पे जो है लेयर बने हुए हैं, यहाँ पे पड़े हुए हैं मिट्टी के अंदर, वहां पे प्रेशर डल गया मिट्टी और पानी का। नेक्स्ट वो कैसे कोयला में कन्वर्ट होते हैं, देखो थर्ड फिगर हम देखेंगे अभी।
ये देखो, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, तो क्या हुआ ना, वो तो अंदर ही चला गया। ये जो लेयर आप देख रहे हैं, कोल लिखा हुआ है, कोल आप देख रहे हैं, तो ये क्या है ना, सबसे उसके ऊपर देखो कितने सारे लेयर आ गया। ठीक है, फर्स्ट तो मैंने आपको दिखाया था क्या, कि पानी और मिट्टी था। धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होता है ना, सॉइल भी फॉर्मेशन होता है। देखो इसका लेयर कितना बढ़ गया है, मिट्टी का लेयर आप देख रहे हैं, उसके नीचे क्या है ना, ये रॉक है, पत्थर है, कंकड़ है। ठीक है, ये भी लेयर देखो, लेयर वहां पे बहुत छोटा सा लेयर दिखाया था, यहाँ पे देखो कितना बड़ा आ गया इतने से। ठीक है, ये धीरे धीरे होता है, ये नहीं कि 1-2 साल में हो जाएगा, 100 साल 2 साल में हो जाएगा, ये मिलियन मिलियन ईयर्स लगता है। ठीक है, तो ये बताओ, इतना लेयर बढ़ गया, तब इसका प्रेशर भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसके ऊपर क्या है ना, क्या आ गए, पेड़ पौधे सब आ गए, यहाँ पे लोग भी आ जाएंगे, यहाँ पे घर भी आ जाएगा, फैक्ट्री आ जाएगा, तो सबका प्रेशर क्या हो रहा है न, एक साथ में। ये जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट यहाँ पे थे ना, पहले जो फर्स्ट फिगर में मैंने दिखाया था, ये वाला जो था, ये तो पहले क्या हुआ ना, मिट्टी के अंदर चले गए, और उसके बाद क्या हुआ ना, उसके ऊपर पानी और मिट्टी का प्रेशर आ गया। देन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये लेयर भी बढ़ते जाएगा, फॉर्मेशन होता है सॉइल, तो ये क्या करेगा ना, हाई प्रेशर डालेगा। ठीक है, जब लेयर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ने के बाद यहाँ पे जो था क्या ना, प्लांट था, ये क्या हो गया ना, कोयला में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब प्रेशर ज्यादा बढ़ गया तो हीट भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हीट एंड प्रेशर के लिए ये जो डिकेइंग प्लांट था, ये कोयला में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जिस प्रोसेस में हुआ उसको कहते हैं कार्बोनाइजेशन, और जिस पीरियड में हुआ, इसको एक टाइम तो लग चाहिए, टाइम ऑफ पीरियड चाहिए, मिलियन मिलियन ईयर्स लग जाती है। जिस पीरियड में ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट कोयला में कन्वर्ट हुआ, उसको कहते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे फिगर में मैं आपको बता दिया कि कैसे डेड एंड डिकेइंग प्लांट कोयला में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी स्टेजेस देखेंगे कोयला का, कितने स्टेज की है वो। ठीक है, ये देखो स्टेजेस देखेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ कोल इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन स्टेज। ये जो फॉर्मेशन होता है कोयला, तो इसमें से कितना स्टेज होती है ना, 4 मेन स्टेज होती है। ठीक है, 4 स्टेज में वो बनता है। ठीक है, याद रखना कितना स्टेज है ना, 4 है। ठीक है, 4 स्टेजेस है। तो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो स्टेज में क्या होती है ना, एक तो टाइम पीरियड चलता है, कितना टाइम लगाता है। ठीक है, एक टाइम पीरियड होती है, एक प्रेशर होता है, एक हीट होता है। तो ड्यू टू प्रेशर एंड हीट, ये क्या होता है ना, डेड एंड डिकेइंग प्लांट कोल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कम टाइम में बनता है। जैसे कि धीरे धीरे क्या होता है, देखो कम टाइम में जो बन जाता है उसको कहते हैं पीट। क्या कहते हैं, पीट। यहाँ पे भी लिखा हुआ है पीट। नेक्स्ट क्या है न, ये पीट के बाद, ये तो पिट बन गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये क्या है ना, लो क्वालिटी की है, क्योंकि कम टाइम में बन गया, और ज्यादा प्रेशर और हीट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जितना गहराई में जाओगे उतना प्रेशर और हीट बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये क्या है ना, आपका लिग्नाइट है। थोड़ा सा वो क्या है, ज्यादा टाइम लिया है, और वहां पे हाई प्रेशर एंड हीट की वजह से वो क्या है ना, लिग्नाइट फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, लिग्नाइट क्या है ना, पीट से थोड़ा बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ना, आपका बिटुमिनस है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा हुआ है, और हीट एंड प्रेशर ज्यादा यहाँ पे है, तभी आपका जो पीरियड था क्या, कार्बोनिफेरस पीरियड, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा टाइम लिया है, तो ये थोड़ा सा क्या है ना, लिग्नाइट से बेहतर कोयला फॉर्मेशन हुआ है। उससे सबसे बेहतर क्या है ना, एंथ्रासाइट्स। सबसे बेहतर क्या है, उसके बाद वाला स्टेज क्या है ना, एंथ्रासाइट्स। ठीक है, ये सबसे बेस्ट जो कहते हैं, इसका क्वालिटी सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट स्टेज क्या है ना, पीट। when plant died and fell into swamps, they did not decay completely due to the lack of oxygen। तो भी जब प्लांट पेड़ पौधे क्या करते हैं ना, अंदर चले जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है ना, वो कंप्लीटली डिकेइंग नहीं हो पाते, सड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कमी है। ऑक्सीजन की कमी के कारण वो क्या होता है न, डिकेइंग नहीं हो पाते, सड़ नहीं पाते हैं। इंस्टेड दे फॉर्म पीट, इसलिए वो क्या फॉर्मेशन करते हैं ना, पीट फॉर्मेशन कर लेते हैं। पीट इज द सन द accumulation of the partially decayed vegetation, it is on the inferior लोअर क्वालिटी कहते हैं। इंफीरियर यानी लोअर क्वालिटी है। ठीक है, उसका क्वालिटी क्या है, बहुत लो है, लोअर क्वालिटी की है, इंफीरियर है, उसको कहते हैं। इट इज ऑन द इंफीरियर
यानी लोअर क्वालिटी टाइप ऑफ कोल दैट इज सॉफ्ट एंड कंटेन्स अ वेरी लो परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसमें से क्या है, कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है और ये सॉफ्ट होता है। कार्बन फॉर्मेशन नहीं हो पाया ना, ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं मिला उसको, और वहां पे ऑक्सीजन का कमी के कारण वो सड़ नहीं पाया अच्छे से। न कौन सड़ नहीं पाया, न डेड डिकेइंग प्लांट, ठीक है, डेड प्लांट सड़ नहीं पाया। तो क्या हुआ ना, क्यों सड़ नहीं पाया ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण वो क्या है ना, डिके नहीं हो पाए। जब डिके नहीं हो पाए तो वो पीट में कन्वर्ट हो गया और वो सॉफ्ट है और कार्बन परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक्स व्हेन बर्न एंड इट इज नॉट वेरी यूजफुल एज फ्यूल्स। तो ये क्या है ना, जब जलाते हैं ना, ज्यादा अमाउंट की क्या प्रोडक्शन करता है, स्मोक, धुआं प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जलाने से बहुत ज्यादा धुआं, मीन्स एयर पोल्यूशन कर लेगा तुरंत ही, उसको यूज नहीं करना चाहिए। और क्या है ना, इसको इसीलिए यूज नहीं करते, इट इज नॉट वेरी यूजफुल एज फ्यूल, ईंधन के रूप में उसको यूज नहीं करते हैं पीट को, क्योंकि घर पे लाके हम जलाएंगे कुछ खाना पकाने के लिए तो इतना धुआं प्रोड्यूस करेगा कि हम बैठ नहीं पाएंगे, एटमोस्फियर को बिल्कुल पोल्यूशन करके ही रख देगा, ठीक है। ये तो था पीट। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या ना, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड्स। आज के लिए क्लास इतना ही है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पीट कैसे फॉर्मेशन होता है, और पीट लो क्वालिटी की है और उसमें से कार्बन परसेंटेज बहुत कम है, और ये ईंधन के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ज्यादा स्मोक ये प्रोड्यूस करता है जब जलता है, ठीक है। ये था आपका पीट का क्या, पीट कैसे फॉर्मेशन होता है और पीट का क्वालिटी क्या है और उसका प्रॉपर्टीज क्या है, यही था, ठीक है। आज के लिए क्लास इतना ही है। तो बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।